ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 29 नवंबर 2025। रोज बाबा आत्मिक स्थिति में रहने की अलग अलग विधि बताते हैं। आज बाबा ने कहा कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। जहाँ तहाँ तुम प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में व क्लास में जाते हो तो पहले पहले सबको सावधानी देनी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। फिर आत्म ज्योति जगाने की विधि बताई कि तुम बच्चों का अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, जिससे घर घर में सोजरा होता है। अभी तो घर घर में अंधियारा है। तुम अपनी आत्मा की ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटने हैं। याद से आत्मा की ज्योति जग जाती है। याद से आत्मा में शक्ति का पेट्रोल भर जाता है। आत्मा पवित्र बन जाती है। फिर स्मृति दिलाई कि बाप तो सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाए, बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाए। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही दे सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे रूहानी बाप भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, इसलिए उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। फिर बहुत समय के बाद आज बाबा ने टाइटल स्मृति में दिलाया कि तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। उसके लिए बाबा कहे देही अभिमानी बनना है। फिर पावन बन घर जाने की युक्ति बताते कहा कि बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाई बिल्कुल काला पतित बना दिया है। अब बाप ज्ञान चिता पर चढ़ाते हैं। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी तो पावन बनाने की युक्ति बता न सके। कोटों में कोई यह समझकर ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहे आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं वह फिर बहुत पछताएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा न खानी पड़े, सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजन लायक बन जाएंगे। और साथ में कहा कि अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। याद में रहने से फिर माया का चमाट नहीं लगेगा। बाबा कहे तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। फिर पवित्रता की धारणा के लिए कहा कि तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो और औरों को भी बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसा कह सके सिवाय एक बाप के। तुम बच्चे जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। और लास्ट में नशे में रहने के लिए कहा कि तुमको तो बहुत खुशी है, हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए, अर्थात अपार खुशी में रहना है। और नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों को तो खुशी है, हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा हम स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा ब्रह्मा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है
कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर में बाबा कहे, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का प्रभाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक बातें होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी के ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। बाबा कहे, ऐसे शुभ चिंतक बनना है। जो कोई आपको किसी की व्यर्थ बातें सुनाए तो उसका रूप ही परिवर्तन कर दो, तब एक मत का संगठन बनेगा। और उसके लिए बाबा कहे, एक दूसरे के ऊपर फेथफुल बनो, अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न कर विशेषताओं को देखो। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएंगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेंगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास जरूरी है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि माया भी कहाँ वार करती है, जहाँ कमजोरी है। तो लास्ट समय अंतिम पेपर में भी माया वहाँ वार करेंगी जो हमारी कमजोरी है। इसलिए बाबा कहे, विदेही बनने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।